कीजिए और अपने कॉल्स भी बताएं। तो मानसी जी देखिए ये वॉलेटिलिटी देखने को पिछले हफ्ते भी एक्सपायरी के दिन मिली थी और आज हमने वीकली एक्सपायरी के वेरी नेक्स्ट डे वापस उसी तरीके की वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिली, जबकि एज सच कोई ऐसा बड़ा कोई न्यूज़ मार्केट को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है इस टाइम पे। वही जो सेबी ने आज कंसल्टेशन पेपर भी जिस पे आज पब्लिश किया है टू अल्गो ट्रेडिंग का, वही एक रीजन है जिसके कारण से इस तरीके की वॉलेटिलिटी अभी निफ्टी में देखने को मिल रही है। निफ्टी में अगर हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें, जहां पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वो है 24,800 का। और आई थिंक ये जो रिकवरी बनी है, हमें लगता है कि अब निफ्टी यहाँ से रेडी है वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में। और अगर ये होता है 24,800 के लेवल को क्रॉस करती है निफ्टी, तो ये फिर 25,200 की तरफ भी रैली एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो व्यू बुलिश ही है। आज जो करेक्शन था ऑलमोस्ट 24,200 की ट्रेजेक्टरी से सपोर्ट लिया है मार्केट ने। तो हमें लगता है अब 24,550 को अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करे, पोजीशन कैरी करे 25,200 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी में भी आज 53,500 के आसपास वापस बैंक निफ्टी उस लेवल को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 53,500 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी क्लोज होते हुए दिखेगी, तो यहाँ पे भी रैली 54,000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती। तो दोनों इंडेक्सेस पे अगर हम इंट्राडे नॉइज हटा दें तो व्यू एज इट इज बुलिश इंटैक्ट ही है। और यहाँ पे बाय एंड डिप्स की रणनीति है। बैंक निफ्टी में 53,100 स्टॉप लॉस होंगे। राजेश जी, आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? सो पहला स्टॉक बैंकिंग क्षेत्र से ही पसंद आ रहा है और उसमें हमें लगता है एचडीएफसी बैंक जिस तरीके की स्ट्रेंथ है ये स्टॉक दिखा रहा है, और एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे जो ब्रेकआउट यहाँ पे मल्टी मंथ ब्रेकआउट बनते हुए दिखे हैं, हमें लगता है एचडीएफसी बैंक यहाँ से फर्दर अपनी तेजी को एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। 1930 के टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक पे बाय करने की सलाह, 1845 का स्टॉप लॉस होगा। और दूसरा स्टॉक आज टेलीकॉम सेक्टर से भारतीय एयरटेल काफी पसंद आ रहा है। भारतीय एयरटेल में देखें तो पिछले 3-4 वीक का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट किया है। और यहाँ पे हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। 1730 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में 1655 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। सी बैंक और भारतीय एयरटेल दोनों पर ही खरीदारी की राय। और भारतीय एयरटेल तो इनफैक्ट पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद बुलिश नजरिए यहां पर देखने को मिल रहा है। और आज वन ऑफ द स्टॉक्स जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है, खरीदारी यहां से बनती है। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के वीपी टेक्निकल रिसर्च तेजस शाह भी है हमारे साथ। तेजस, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी। और आज के जो मेरे ट्रेडिंग आइडियाज है उसमें से पहला वाला है बैंकिंग क्षेत्र से। बैंक निफ्टी हमें काफी अच्छी लग रही है करंट लेवल से, और मुझे लग रहा है कि जो आज वॉलेटिलिटी हुई उसके बाद भी बैंक आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म करेगा और निफ्टी को भी लीड करेगा। और देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि बैंक निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई मार सकता है आने वाले दिनों में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा टॉपिक है। पीएसयू बैंकिंग स्पेस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है, और इसकी जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है उसके नजदीक से ही हमने एक शार्प रिवर्सल देखा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करिए, करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 829 का, पहला लक्ष्य रहेगा 885 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 910 का। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक मुझे पसंद है वो है आईटीसी लिमिटेड, एफएमसीजी क्षेत्र से। ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट आज डबल बॉटम बनाया है करीबन 450-55 के लेवल के करीबन, और डेली चार्ट पे एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस भी दे रहा है। और कैंडलस्टिक पैटर्न की हम बात करें तो एक बुलिश एंगल फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है डेली चार्ट पे। तो मुझे लग रहा है आईटीसी में आज का जो लो है ये बॉटम जैसा लग रहा है। तो 459 के स्टॉप लॉस से आप आईटीसी में खरीदारी करिए। इसमें आपका पहला लक्ष्य रहेगा 485 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 493 का। चलिए, दो कॉल्स खरीदारी की इस वक्त तेजस की तरफ से भी आती हुई, लेकिन बाजार की इस रिकवरी में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सेक्टर्स में ऑटो है, सिलेक्ट मिड कैप है, फाइनेंशियल सर्विसेज है। और इसी के साथ साथ जहां बाजार में हमने डेंट या कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में जो गिरावट देखी थी, तभी से एफएमसीजी और आईटी सेक्टर हैं जो कि अच्छा खासा सपोर्ट दे रहे हैं। और इसी स्पेस से जुड़े विप्रो पर राय अमोल आठवले की थी। खरीदारी की कॉल 325 के टारगेट और स्टॉप लॉस 303 का इन्होंने हमें बताया। और इसके अलावा एसबीआई लाइफ पर भी खरीदारी की राय, 1510 के टारगेट पहले और उसके बाद 1525 तक भी ये जाते हुए देख रहे हैं। सो क्लियरली सारी की सारी कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की जो हैं वो खरीदारी की तरफ ही इस वक्त इशारा करती
हुई। जहां हम बात कर रहे हैं आईटी की और सिलेक्ट एफएमसीजी प्लेयर्स की, आईटी पैक पर एक बार राजेश जी आपसे राय जानना चाहूंगी। आईटी सेक्टर में लार्जर आईटी और साथ ही मिड कैप आईटी में से किसे चुनना चाहिए इस वक्त, क्योंकि डिफेंसिव के तौर पर ये सेक्टर लगातार बाजार को संभालने का काम कर रहा है। तो आई थिंक लार्ज कैप आईटी एज वेल एज मिड कैप आईटी बहुत ही सेगमेंट में बाइंग इंटरेस्ट बनी हुई है, और हमें लगता है जिस तरीके से पिछले 3-4 हफ्तों में हमने देखा है कि लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी लार्ज कैप आईटी एज वेल एज मिड कैप आईटी दोनों में देखने को मिली। और अगर सेक्टर इंडेक्स को भी देखें तो वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रही है। तो लार्ज कैप आईटी में हमारी पसंद जो रहेगी टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल, तीनों स्टॉक्स पे हमारा फोकस है। वो तीनों ही स्टॉक्स के स्ट्रक्चर जो है वो काफी स्ट्रांग है और ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही तीनों स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है आईटी एज ए स्पेस हमारा व्यू बुलिश है, और हमें लगता है तीनों लार्ज कैप स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। टीसीएस में हमें लगता है ये मोमेंटम 4550 4600 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 4420 का। इन्फोसिस में जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने अब 2000 के लेवल को क्रॉस करते हुए दिख रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 2050 की तरफ आते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 1980। और वहीं अगर हम एचसीएल टेक को भी देखें तो यहाँ पे हमें लग रहा है 2040-50 की तरफ ये स्टॉक भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो एचसीएल टेक में भी पोजीशन लॉन्ग साइड का रख सकते हैं 1940 के स्टॉप लॉस से। और वहीं मिड कैप आईटी में अगर हम बात करें तो मिड कैप आईटी में हमारी पसंद कोफोर्ज और यहाँ पे दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो एम्फेसिस, ये दो स्टॉक हमें लगता है कि लॉन्ग साइड के ट्रेड यहाँ पे ओपन रखे जा सकते हैं, और दोनों ही स्टॉक में पोटेंशियल है यहाँ से फर्दर 4 से 5% के अपसाइड के मूव शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। तो आईटी सेक्टर पर ओवरऑल, चाहे फिर ब्रॉडर मार्केट मिड कैप आईटी स्पेस हो या फिर लार्जर प्लेयर्स पर, एक क्विक नजरिया आपके लिए। लेकिन तेजस, इस बीच सीमेंट शेयरों पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि चुनिंदा सीमेंट कंपनियों में आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। लेकर आए रैमको सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके सीमेंट, श्री सीमेंट, ग्रासिम, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं अच्छे खासे ट्रेंड के साथ। रैमको सीमेंट में 4-4.5% के मूव्स नजर आ रहे हैं। जेफरीज की एक रिपोर्ट भी है और डीलर्स ने कंफर्म किया है प्राइस हाइक 8 से 12 रुपए प्रति बोरी दिसंबर और जनवरी के लिए। डिमांड ग्रोथ भी मॉडरेटली इंप्रूव होने की संभावना जताई गई है। रिकवरी जो है आगे कंटिन्यू होती नजर आएगी। सीमेंट पैक पर टेक्निकली आपका आउटलुक क्या कहता है तेजश्री? देखिए, सीमेंट स्टॉक में काफी अच्छी ट्रैक्शन है पिछले कुछ दिनों से। और ग्रासिम की बात करें तो आज ग्रासिम ने एक अच्छा खासा टेक्निकली पॉजिटिव मूव दिखाया है। एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है डेली चार्ट पे, और जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है वहां से ही स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया है। तो ग्रासिम विल बी अ टॉप पिक। मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से भी 3 से 5% की रैली कर सकता है, और ऊपर में हम करीबन 2830 से लेके 2850 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो कोई भी अगर डिप आता है तो 2620 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे ग्रासिम में फॉर अ टारगेट ऑफ 2830 टू 2850। अल्ट्राटेक की बात करें तो अल्ट्राटेक का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट एक नया ऑल टाइम हाई के करीबन ट्रेड हो रहा है स्टॉक। 12100 से लेके 12150 के बीच में एक माइल्ड रेजिस्टेंस है, बट मुझे लग रहा है ये स्टॉक ये लेवल भी सरपास कर जाएगा। अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम ये लेवल सरपास होते हुए देखेंगे आने वाले दिनों में, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में भी एक 5 से 10% की अपमूव आ सकती है।